बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एक मिनट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। पहले इसमें हम कुछ बेसिक्स टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो बेसिक टर्म्स हैं, जैसे कि आप देखें, फर्स्ट फिगर को आप देख सकते हैं, दिस वन। ये एक सर्कल होता है। ये मेजर सेक्टर होता है और ये माइनर सेक्टर होता है। ठीक है ना, ये वैसे आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। मेजर सेक्टर ऊपर वाला एरिया है जो दो रेडियस से अलग किया गया है, और नीचे वाला जो छोटा होगा वो माइनर है, जो बड़ा होगा वो मेजर है। लेकिन जो कॉर्ड से अलग किया जाता है, ए बी इज अ कॉर्ड, और जो ऊपर वाला एरिया है वो मेजर है, और जो छोटा वाला एरिया होता है वो माइनर हो जाता है। जो ब्लू कलर का शेडेड है वो माइनर है। ठीक है बेटा। अब बात आती है, सर ये जो सेक्टर होता है या जो सेगमेंट होता है उसका एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला है। जो सेक्टर होता है, जैसे कि आप ये ब्लू वाला पोर्शन देखें, ये ब्लू वाला जो एरिया है इसको सेक्टर बोला जाता है। ये रेडियस है, ये थीटा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी अगर हमें कभी निकालना है, एरिया ऑफ अ सेक्टर, उसका एंगल हमें पता होना चाहिए, गिवन होगा। एंगल गिवन होगा तो एंगल हो गया थीटा, तो फॉर्मूला बन जाएगा एरिया ऑफ अ सर्कल का पूरे का फॉर्मूला होता है पाई आर का स्क्वायर। उसको थीटा बाय 360 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है बेटा। लेकिन अगर लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी हो, आर्क नोट की जाती है ए पी बी से। किससे डिनोट की जाती है? ए पी बी से। अगर हमें कभी बोला जाए फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, मतलब कि ऐसे लिखा जा सकता है लेंथ ऑफ द आर्क में ए पी बी, और ये आर्क का साइन ऐसे बना होता है बेटा, और आगे कई बार लिखा होता है एम। इसका मतलब होता है मेजर ऑफ लेंथ ऑफ आर्क, और इसको कई बार स्मॉल एल से भी डिनोट कर दिया जाता है। फॉर्मूला वही रहेगा, क्योंकि पूरे सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई आर। पूरे सर्कल का पेरीमीटर मतलब सरकमफ्रेंस, जो कि 2 पाई आर होता है। तो हमने कर दिया थीटा बाय 360 2 पाई आर। थीटा बाय 360 2 पाई आर। हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है यहां तक। एरिया होता है तो पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। लेंथ ऑफ आर्क होती है मतलब पेरीमीटर का कुछ पार्ट, क्योंकि जो लेंथ ऑफ आर्क है ये वाली एल है, ये वाला जो एल है ये पेरीमीटर का कुछ पार्ट है। तो उसको हमने थीटा बाय 360 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर देना है। पूरे चैप्टर्स में आपका यही दो फॉर्मूले चलेंगे। यही दो फॉर्मूले के अलावा कोई और तीसरा फॉर्मूला यूज ही नहीं हो रहा। ठीक है। चले अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। और क्या इसमें अगर हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट या मेजर सेगमेंट निकालने के लिए बोला जाता है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट जो होता है वो होता है एपीबी। देखें आप, ये जो ब्लू वाला एरिया है इसको एरिया ऑफ सेगमेंट बोला जाएगा। अब एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकाला जाएगा? ये जो एरिया ऑफ सेक्टर है, ये जो पूरा था ओ ए बी वाला, एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर मैं इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दूं, ट्रायंगल कौन सा बन रहा है इसमें? ध्याना ध्याना, ट्रायंगल कौन सा बन रहा है बताओ? सर ओ ओ ए बी। ओ ए बी। तो एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर मैं ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दूं, तो ये जो ब्लू वाला शेडेड रीजन आप देख रहे हैं इसको क्या बोला जाएगा? ध्याना, ये जो ब्लू वाला शेड, सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट कौन सा सेगमेंट है तेजस? माइनर है कि मेजर है ये? माइनर। माइनर। तो ये है माइनर सेगमेंट। तो ये माइनर सेगमेंट का एरिया हम निकाल लेंगे। तो देखो हमने यहां पे यही किया है। एरिया ऑफ सेक्टर हम निकालेंगे पहले, उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब बात आती है, सर एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे माइनस किया जाए, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? अब इसके तीन फॉर्मूलाज हैं, नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में। अगर पहला फॉर्मूला होता है, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री की बने, तो इस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल स्टूडेंट्स बन जाता है हाफ आर का स्क्वायर। वाई एम टेकिंग आर का स्क्वायर। ये नया फॉर्मूला कहां से आया? ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला होता था हाफ बेस इंटू हाइट। तो इधर बेस भी आ रहा है और हाइट भी आ रहा है कि नहीं? बेस भी आ रहा है और हाइट भी आ रहा है। तो हाफ बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूला से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे। दूसरा आता है, अगर कभी थीटा का फॉर्मूला 60 डिग्री गिवन हो, अगर ये 60 डिग्री है बच्चों, तो ये भी 60 हो गया और बी भी 60 हो गया, क्योंकि ओ ए ओ बी तो सेम है। ये कौन सा ट्रायंगल बन गया बताओ? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल। इक्विलैटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बन जाता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल बन जाता है √3/4 साइड का स्क्वायर।
लेकिन यहाँ पे साइड क्या है, रेडियस, तो रेडियस का स्क्वायर। तो जब भी थीटा 360 डिग्री की बनो, 60 डिग्री की बनो, तो आपको इस वाले फॉर्मूला से वैल्यू निकाल लेनी है एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेकिन कुछ ऐसा भी हो सकता है, कभी आपकी थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, कुछ भी हो सकती है वो, लेकिन होगी वही वाली वैल्यू जो आपको ट्रिग्नोमेट्री में सिखाई गई है। उस केस में आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता रहा हूं, याद रखना। आर स्क्वेयर बाय 2, हाफ आर स्क्वेयर, सॉरी एक सेकेंड, ये फॉर्मूला बन जाता है उस केस में, आर स्क्वेयर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको थीटा की वैल्यू 120 डिग्री की बने, तो उस केस में जो फॉर्मूला बन जाएगा, बेटा म्यूट कर लो अनन्या, उस केस में जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा हाफ आर स्क्वेयर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। फॉर एग्जांपल अगर थीटा की वैल्यू 120 डिग्री की बनो, ठीक है, तो उस केस में क्या बन जाएगी बताओ, यह थीटा बाय 2 कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। थीटा बाय 2 कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो आपको ये तीन वैल्यू के लिए हमेशा क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, ठीक है। इनको आप लिख लेना कहीं वीडियो देख के। आगे मैं स्टार्ट करता हूं, क्वेश्चंस करेंगे। सर हाँ बेटा बोलो। सर जो थीटा अगर 90 डिग्री से ऊपर हो तो हमें हाफ आर स्क्वायर लगाना है या आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2। आर के उसमें होता है, सॉरी मैं हाफ गलत लिख गया, आर स्क्र साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। और अगर आपका 90 डिग्री के इक्वल हो तो हाफ आर स्क्वायर, सिंपल लगाना है, ठीक है। 60 डिग्री हो तो √3/4 साइड, √3/4 आर का स्क्वायर। अभी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, अभी अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहां देखें बेटा, फाइंड द सर एरिया। अगर हमको मेजर सेगमेंट निकालना हो तो किसका बेटा? मेजर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर वो तो बेटा सर्कल में से माइनस कर देंगे ना। मतलब 360 माइनस थीटा। हाँ वो बताऊंगा, अभी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा। अभी तो बेसिक ठीक फॉर्मूला है। बताए हैं, इन्हीं को माइनस प्लस करके निकलेगा वो सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, रेडियस गिवन है आप लोगों को 6 सेंटीमीटर, और थीटा गिवन है आप लोगों को 60 डिग्री, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या बन गया, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा बाय 360 पाई आर का स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने हैं ना, 360 डिग्री। पाई की वैल्यू गिवन ना हो तो हमेशा 22/7 लेनी है। रेडियस हमें कितना गिवन है इस केस में बताओ, 6, 6 का स्क्वायर, 60 से 6 चले गया, और ये 6 से 6 का स्क्वायर चले गया, ठीक है बेटा। अब हमारे पास वैल्यू बची 22 × 6 डिवाइडेड बाय 7, और तो हमारी कोई कटिंग नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो 22 × 6 अब आप निकाल लो कितना आ रहा है, 132। 19 आ रहा आंसर। 132 आ रहा है। तो 132 से डिवाइड करोगे 7 को, 19 कैसे आ जाएगा बेटा, 18.8 कुछ आंसर आएगा, 18.8 मीटर स्क्वायर। मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये आ जाएगा 18.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट होता क्या है, एक सर्कल का कितना पार्ट होता है क्वाड्रेंट, ये एक सर्कल है, सर्कल का जो 1/4 पार्ट होता है उसे हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, 1/4 पार्ट। तो 1/4 पार्ट का मतलब अगर हम 360 में से 1/4 पार्ट निकालें तो वो कितना निकलेगा, 90 डिग्री। तो या तो आप थीटा बाय 360 करके निकाल लो, नहीं तो सीधा क्या करो, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 कर दो, तो भी आंसर वही आएगा, क्योंकि 90/360 करोगे तो भी 1/4 ही आने वाला है। तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय आर का स्क्वायर। रेडियस हमें गिवन था, कितना गिवन था, सॉरी हमें सरकमफ्रेंस गिवन था, तो हमें रेडियस निकालना पड़ेगा। तो 2πr गिवन था हमें 22। अब इससे हमें पहले रेडियस निकालना पड़ेगा, 2 × 22/7, रेडियस है आपका r इक्वल टू 22, 22 से 22 चले गया,
तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? आर की वैल्यू आ गई 7/2। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। 7/2 मैं डेसिमल में कभी कन्वर्ट नहीं करता हूं क्योंकि कटिंग हो जाती है। पाई आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। पहले मैंने सरकमफ्रेंस गिवन था, उससे रेडियस निकाल दिया। 7 से 7 चलेगा। और कुछ कट रहा है? और कुछ कट रहा है इसमें? ये 7 से सर 7 2 से चलेगा। 22। 2 से 2 से 11। 11। और और कुछ कट रहा है? नहीं। तो 77/8 यूनिट है सेंटीमीटर, तो आंसर बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना इसको। ठीक है बेटा? चले नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब आगे चलने से पहले एक बात याद रखना, मिनट हैंड जो होती है वो पूरा 360 डिग्री घूमती है 60 मिनट्स में। तो 1 मिनट का अगर कभी निकालना हो, 1 मिनट में कितना घूमेगी, तो 360 डिवाइडेड बाय 60। ये कर दिया 6 डिग्री। याद रखना 1 मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री घूमती है। हमें कितना मिनट दे रखा है क्वेश्चन में? देखो 5 मिनट्स। क्वेश्चन में कितना दे रखा है बच्चों? 5 मिनट्स। तो हम क्या करेंगे, 5 मिनट का पहले एंगल निकाल लेंगे। 5 मिनट में मिनट हैंड ने कितना घुमा? 5 × 6 दैट इज 30 डिग्री। 5 मिनट में कितना मूव कर रही है? 30 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है? फाइंड द एरिया स्वेप्ट। अब मिनट हैंड जब भी घुमा होगा तो ऐसे घुमा होगा ना 30 डिग्री, यहां से लेके यहां तक घुमा होगा। तो ये किसका एरिया निकालना पड़ेगा हमें? ये क्या फिगर बन रही है बताओ? सेक्टर। सेक्टर। सेगमेंट। सेक्टर। ये क्या फिगर बन रही है? सेक्टर। तो सेक्टर। सेक्टर का एरिया क्या होता है? तो एरिया ऑफ सेक्टर। क्या फॉर्मूला था? बोलो, कई बार बता चुका हूं। θ/360 थीटा into बाय थ्री pi सिक्सटी into pi r square. इंटू पाई आर स्क्वेयर। तो थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। अपॉन में 360 डिग्री। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। आर की वैल्यू गिवन होगी हमें, जो मिनट हैंड है वही लेंथ ऑफ द रेडियस बन जाएगा। तो ये आ रही है 14। मिनट हैंड की लेंथ 14 है, 14 का स्क्वायर है। तो 14 × 14 लिख दिया सर ने। अब 30 से 360 को काट दो। 0 से 0 चले गया, 3 से काटोगे 1 और 2। ठीक है ना? 1 और 2 12 आ गया। और देखते हैं और क्या कर सकता है। 7 से 14 कर सकता है, 2 आ गया। 2 से 12 कर सकता है, 6 आ गया। 2 से 14 कर सकता है, 7 आ गया। 2 से 6 कर सकता है, 3 आ गया। तो ये आपकी वैल्यू बन गई 22 × 7 अपॉन में 3। ठीक है? देख लो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है। कितना आ रहा है? 154। तो 154 डिवाइडेड बाय 3। डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में तो कन्वर्ट करना ही पड़ता है इसको। तो ये बन जाएगा 51.33। 51.3। और यूनिट देख लेना क्या दिया हुआ था, सेंटीमीटर। तो आगे लग जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट है? सिंपल चल रहा है अभी तक। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ही चल रहा है अभी तक हमारा। θ/360 पाई आर का स्क्वायर। एनी डाउट? किसी को भी डाउट है? अनन्या समझ में आ रहा है? अनाया? यस सर। चलो नेक्स्ट चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमारी वैल्यू बन रही है, वहां देखते हैं क्या बन रही है। हमें बोला गया कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस इतना। तो पहले तो हम एक सर्कल बना लेते हैं और इसमें एक कॉर्ड बना लेते हैं। ये आपकी कॉर्ड बन गई। रेडियस गिवन था 10, तो यहां से ही हमने रेडियस ज्वाइन कर लिया 10। सेंटर ऑफ अ सर्कल जो है वो कितना हो गया? ओ हो गया। सबटेंड राइट एंगल एट अ सेंटर, तो ये राइट एंगल बना रहा है। कॉर्ड को हमने मान लिया ए बी। हमें बोला गया है माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। मतलब माइनर सेगमेंट मतलब ये वाला बेटा जो शेडेड पोर्शन है। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकाला जाता है? एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब, सेगमेंट का मतलब माइनर की बात ही कर रहा हूं अभी तक मैं। एरिया ऑफ सेगमेंट जो निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला तो सबको पता ही है।
क्या होता है? थीटा बाय 360 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। लेकिन जब राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बनता है? हाफ आर स्क्वायर। वेरी गुड, हाफ आर का स्क्वायर। ठीक है। अब थीटा का मतलब एंगल कितना दे रखा है? 90 डिग्री। तो 90/360 पाई आर का स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर माइनस हाफ आर का स्क्वायर। 90 से 360 काट दो, 4 आ गया। अब 1/4, 1/2 बाहर कॉमन आ सकता है, आर का स्क्वायर कॉमन आ सकता है। कॉमन बहुत ध्यान से लेना, कॉमन लेने के चक्कर में गलती मत कर जाना। 1/2 बचा यहां पे और पाई बचा यहां पे। 1/2 आर का स्क्वायर बाहर आ गया, सिंपल 1 बचा यहां पे। 1/2 आर की वैल्यू ढूंढते हैं, कितनी दी हुई है हमें? क्वेश्चन नंबर 10 4 है। 4 में 10 दे रखी है तो 100 आ गई। तो इसका मतलब पाई भी उन्होंने 3.14 बोला हुआ है, क्योंकि मैंने 100 को देखते ही समझ लिया भैया पाई भी इन्होंने जानबूझ के 3.14 बोला होगा। तो ये हो जाएगा हाफ 3.14 का आधा, 2 से डिवाइड -1। आगे देखते हैं, आगे बन गया 100/2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 का आधा कितना होता है? वन पॉइंट फाइव 1.47। सेवन वन सॉरी, फाइव। पॉइंट फाइव सेवन याद कर लो, बहुत बार काम आएगा। -1। 1.57 में से 1 चले गया बच्चों। मैं जानबूझ के इसको 50 नहीं कर रहा हूं। 1.57 में से 1 चले गया, कितना बच गया? 0.57। अब 0.57 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 57। 57/2, देखो आसान हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? ये किसका एरिया निकला है? ये किसका एरिया निकला है? सेगमेंट। माइनर सेगमेंट। 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 56 का डबल 28 होता है, आधा और जुड़ जाएगा तो 28.5 आ गया। और यूनिट है इसका सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर ले जाएंगे। अब बात आती है, सर एक पार्ट तो आपने निकाल दिया, माइनर सेगमेंट तो निकाल दिया, शेडेड पोर्शन निकल गया। सर मेजर सेक्टर कैसे निकलेगा? मेजर सेक्टर क्या है? सेगमेंट नहीं बोला, सेक्टर। जैसे कि मैं बोल रहा था, एक बात बताओ लवेश, ये जो 90 डिग्री यस सर। का, अगर हम बाहर का एंगल निकालना चाहें तो कितना निकलेगा? 360 माइनस 90। वो तो पता है मुझे, कितना निकलेगा? बहुत देर लगाते हो यार, 360 में से 90 नहीं माइनस हो पाता तुम लोगों से। 250 सॉरी सर, म्यूट कर दिया था। 250, दोबारा चेक कर। 270। हाँ, 270 डिग्री निकलेगा। ये एक सर्कल का, अगर ये माइनर सेक्टर होता है तो बाहर वाला मेजर सेक्टर होता है। तो बाहर वाले का एंगल निकाल लो, 270 डिग्री। तो अब आ गया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। फॉर्मूला रहेगा सेम, एंगल बदल जाएगा। 270 डिग्री माइनस, सॉरी, डिवाइडेड बाय 360 डिग्री पाई आर का स्क्वायर। अब 270 से 360 को डिवाइड करके देखो जरा कितना आ रहा है। 27/36 करो, किससे जाएगा ये? 3/4 3 आएगा। by 4. 3/4 आएगा। 1/4 जब 1 में से चले जाता है तो भी 3/4 आता है। मैं तो तुम्हारा दिमाग देख रहा था, क्योंकि 1/4 पार्ट हमने कौन सा माइनस किया था? 90 डिग्री वाला। तो पूरा 1 होता है, 1 में से 1/4 चले जाए तो भी 3/4 ही आता है। तो 3/4, पाई की वैल्यू कितनी लेंगे? 3.14। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10, तो 100 हो गई। बस अब आप सॉल्व कर लेना, ये बन जाएगा 314 × 3 डिवाइडेड बाय 4। कर लोगे सॉल्व तो ये आ जाएगा आपका एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। बताओ तेजस, जसनीत, ध्याना, समझ में आ रहा है? काव्या? यस सर। हाँ सर. ठीक है। नेक्स्ट चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला गया है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सबटेंड 60 डिग्री एट द सेंटर। तो पहले थोड़ी फिगर बना लेते हैं, थोड़ा और जल्दी समझ में आ जाता है।
कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। ये कितना है? ओ। ये कितना है? ए। ये कितना है? बी। रेडियस कितना गिवन है? 21 डिग्री। अगर ये सेंटर पे 60 डिग्री बनाता है बच्चों, तो ये ट्रायंगल किस वे में बन जाता है? क्या बन जाता है ये? बताया था मैंने, इक्विलैटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल क्या बन जाता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। सबसे पहले हमें बोला गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला मैं बता चुका हूं, थीटा बाय 360 टू पाई थीटा आर। बाई 360 इंटू 2 पाई आर। तो थीटा कितना है? 60 डिग्री 60। डिवाइडेड बाय 360। 2 पाई आर का मतलब है 2 × 22/7। और रेडियस कितना है? 21। 7 के टेबल में 21 कहाँ आ जाएगा? 3 पे। 60 से 360 चले गया, 6 आ गया। ठीक है बेटा। और कुछ कट रहा है? ये कट जाएगा। ये कट जाएगा तेरा। 3 बचा है, 2 3 6, ये पूरा कट गया। तो आंसर क्या बच गया मेरा? कुछ बचा तो नहीं ना ऊपर? नहीं बचा। 22 सेंटीमीटर आंसर बच गया मेरा। फर्स्ट पार्ट मेरा सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या बोला है ढूंढो। क्या बोला है? एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर कैसे निकाला जाएगा? तो एरिया ऑफ अ सेक्टर के लिए एरिया इक्वल टू थीटा बाय 360 पाई आर का स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60 और डिवाइडेड बाय 360। पाई की वैल्यू हो गई 22/7। रेडियस कितना था? देखना, 21 था। रेडियस कितना था? 21। तो 21 × 21, ये तो बन गया 1/6। और कुछ कट रहा है? ये चले जाएगा। 7 3 × 21, 3 1 3, 3 2 6, 2 से चले गया, 11 आ गया। तो 11 × 21। देख रहे हो, कटिंग बहुत टू ध्यान थ्री से वन करना। कटिंग आंसर को रिड्यूस कर देती है, लेकिन गलती भी करवाती है। कटिंग बहुत ध्यान से करना, जो भी रिड्यूस करते हो आप। 11 × 21 कितना आ रहा है? 231। 231। 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर सेंटीमीटर लगाया, लेंथ थी, इधर एरिया था सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूछा गया है एरिया ऑफ द सेगमेंट। सेगमेंट कौन सा होता है? ये वाला, इस कॉर्ड से जो बन रहा है। कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड मतलब जो कॉर्ड से बन रहा है। ये कौन सा सेगमेंट है? माइनर सेगमेंट। तो फॉर्मूला क्या बनेगा एरिया ऑफ सेगमेंट का? तो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस, सॉरी गलत कर गया, एरिया ऑफ सेक्टर आना चाहिए। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ किसका? ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर तो इस बार हम निकाल चुके हैं पहले से, 231 हमने निकाल ही दिया था पहले। एरिया ऑफ ट्रायंगल में कौन सा फॉर्मूला लगाऊं बताओ? रूट बताओ। 3/4 r²। वेरी गुड। √3/4 आर का स्क्वायर। तो √3/4 आर का स्क्वायर। आर क्या है यहाँ पे? 21 21। का स्क्वायर। तो यह आंसर बच गया बेटा 231 - 441, क्योंकि इसका स्क्वायर यही होता है, /3 / 4। अगर रिड्यूस होता हो तो रिड्यूस कर दो, नहीं तो यही आंसर है, क्योंकि √3 की वैल्यू हमें गिवन नहीं है। तो आंसर यहीं पर ही छोड़ देना है। हो गया? देख लो ध्यान से, कोई डाउट है तो पूछ लो। मैंने बताया था यही फॉर्मूला चलता जाएगा, ये 3 फॉर्मूला है। लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, खत्म। बस चैप्टर खत्म है इन्हीं सब चीजों में। नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6। chord of a circle of radius 15 centimeter subtend an angle of 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor and major segment. तो यहां पे भी ऐसा ही है, ये 60 डिग्री बना रहा है, ये कॉर्ड है, यहां से ज्वाइन कर दिया, यहां से ज्वाइन कर दिया। अब सेंटर निकाल लेते हैं। सेंटर हो गया ओ, ये हो गया ए, ये हो गया बी। एंगल है 60 डिग्री। माइनर सेगमेंट निकालना है और बाहर का मेजर सेगमेंट निकालना है। तो पहले हम निकालते हैं माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्या फॉर्मूला बताया मैंने, कई बार बोल चुका हूं अब तो।
एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का फॉर्मूला थीटा बाय 360 पाई आर का स्क्वायर। अब बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल में कौन रूट सा थ्री फॉर्मूला बाय लगेगा? फोर आर स्क्वायर। हाँ जी बेटा, रूट थ्री बाय फोर आर स्क्वायर। √3/4 आर का स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, 60/360 कट जाएगा, 1/6 रह जाएगा। पाई की वैल्यू हमें गिवन है 3.14 लेनी है। पाई की वैल्यू लेनी है 3.14, रेडियस लेना है 15 का स्क्वायर, माइनस √3 की वैल्यू भी इस बार हमें गिवन है 1.73 डिवाइडेड बाय 4 और मल्टीप्लाई बाय 15 का स्क्वायर। अब इन दोनों में से हम ज्यादा से ज्यादा 15 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, जो कि 225 होता है। ये बन गया 3.14 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 1.73 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ये बच गया। तो ये बच गया 225। ये बन जाएगा बेटा, अगर मैं यहाँ पे डेसिमल हटाऊं 100, यहाँ पे भी बन जाएगा 100। तो ये बन जाएगा 314 डिवाइडेड बाय 600 माइनस 173 डिवाइडेड बाय 400। दोनों में से दोनों के जीरो मैंने कॉमन ले लिए, 225 में डिवाइड कर दिया बाहर 100 लाके, ताकि एलसीएम आसान हो जाए। 314 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 173 डिवाइडेड बाय 4। मैं सिर्फ कैलकुलेशन आसान करने के लिए सब कुछ करता हूं। अब अगर ये 100 से पूरा जा रहा है तो इसको काट दो। ठीक है, 100 से अगर हम 25 से करें, 225 25 पे कितने पे आएगा? 5 पे। 25 5 का करो, कितना आ रहा है? 125। 225 आपका 25 पे किस पे जाएगा बेटा? 9 पे चला जाएगा। 9 डिवाइडेड बाय 25 4 पे किस पे जाएगा? 100 किस पे जाएगा? 25 4 दा। अब यहां पे देखो 6 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 6 और 4 का एलसीएम 12 आ जाएगा। 6 के टेबल में कहां आता है? 12 2 पे। तो आपको सिंपली 314 को मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, 628 हो गया। 4 के टेबल में कहां आता है? 12 3 पे। तो 173 को मल्टीप्लाई करना है आपको 3 से, 3 3 9। तो ये बन जाएगा 519। 519 ये और कट रहा है, देखो 3 3 9, 3 के टेबल में 3 4 12। ये बन गया 3/16। और ऊपर अब हम कर लेते हैं 628। चल चेक कर लेना बेटा ऑनलाइन में, कई बार इधर उधर ध्यान हो जाता है मेरा, कैलकुलेशन कुछ मिस तो नहीं कर गया। 519 109 आ रहा है बेटा, 109। ठीक है, अब बस इतनी कैलकुलेशन आपको और करनी है। 109 को 3 से तो आप इजीली मल्टीप्लाई कर ही सकते हो, 3 9 27, तो 327 बन जाएगा ये। 327 डिवाइडेड बाय 16 डेसिमल में निकाल लेना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये निकला है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब आता है सर हमें एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट भी निकालना है, तो उसका भी देख लो। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का मतलब ये बाहर का एरिया। बाहर का एरिया कौन सा वाला, मैं बताता हूं, ये देखो, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया जो बाहर का एरिया है, इस कॉर्ड के इधर वाला एरिया, ये सारा एरिया, ये मेजर सेगमेंट है। कॉर्ड एक सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड करती है। ये जो बाहर आपका कलरफुल एरिया नजर आ रहा है, ये आपका मेजर सेगमेंट है, और दूसरा वाला जो बचा हुआ है ये नीचे वाला, ये माइनर सेगमेंट है। कॉर्ड एक सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड करती है। तो मेजर सेगमेंट का बन जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सर्कल, उसमें से माइनर सेगमेंट वाला एरिया माइनस कर देना। जो माइनर सेगमेंट वाला एरिया है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर का स्क्वायर, माइनस 327 डिवाइडेड बाय 16। पाई का मतलब 3.14, आर का मतलब कितना था? 15। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 225
15 का स्क्वायर होता है 225, माइनस इसमें से माइनस कर देना 327 डिवाइडेड बाय 16 निकाल के। ठीक है बेटा, कर लोगे कैलकुलेशन तो? लॉजिक समझ में आ गया? एरिया ऑफ पूरे वाले सर्कल में से ये वाला नीचे वाला एरिया मैंने माइनस कर दिया जो कि माइनर सेगमेंट था, तो ऑरेंज वाला एरिया निकल गया जो कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट है। कोई डाउट है बेटा यहां तक किसी को, 6th क्वेश्चन तक? बताओ बच्चे। नो जसनीत, सर। तेजस, अनन्या, ध्याना, काव्या, समझ में आ गया? नो सर। नहीं आया? यस सर। अच्छा। आ गया। प्रांजल, ये प्रियल है, प्रियल समझ में आ गया? विहान? यस सर, आ यस सर। गया। चलो बेटा नेक्स्ट चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 7। अब 7th में एंगल आ चुका है ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये कॉर्ड है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये कॉर्ड है। अब हमें क्या बोल रखा है, ये O है, ये A है, ये B है। अ chord of a circle of radius 12 centimeter subtend an angle of 120 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट, मतलब ये सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, अब तक तो याद हो गया होगा, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाय 360 पाई आर का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है हमें बताओ? 120 डिग्री। 120 डिवाइडेड बाय 360 पाई आर का स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, और आर का मतलब कितना है? 12 है। 12 कितना होता है? 144, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। जब 120 डिग्री आता है तो क्या लेना होता है? आर का हाफ आर स्क्वायर स्क्वायर। डिवाइडेड बाय साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री। क्यों लगाया मैंने साइन 60? एंगल तो 120 है। फॉर्मूला क्या था? आर का स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। अरे आर इसमें का, हाफ नहीं लगेगा? नहीं बेटा इसमें हाफ नहीं लगता, वो दूसरे वाले में लगता है। आर का स्क्वायर इसमें हाफ एंगल होता है। ठीक है, तो आर का स्क्वायर कितना बन गया? 12 का स्क्वायर 144। तो मैं 144 को दोनों में से कॉमन ले लेता हूं। 12 से 360 कट गया, 12 3 था, तो 1/3 बच गया। तो 3.14 डिवाइडेड बाय 3 माइनस साइन 60 की वैल्यू बताओ क्या होती है? बताओ, मुझे ही लिख देनी पड़ती है। √3/2। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो ये बन गया बेटा आपका 144। ये बन जाएगा आपका 3.14, 314 डिवाइडेड बाय 300 माइनस √3 की वैल्यू गिवन है 173 डिवाइडेड बाय 2 दा डेसिमल हटा दिया 400। पहले वाला फंक्शन ही कर रहा हूं मैं, दोनों में से 100 कॉमन ले लिया, 144 डिवाइडेड बाय 100, ये बन जाएगा 314 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 173 डिवाइडेड बाय 4। अब ये बन गया बच्चे 144 डिवाइडेड बाय 00 100। एलसीएम हो गया 3 4 दा 12। 3 के टेबल में 12 कहाँ आता है? 4 पे। तो 4 को हमें मल्टीप्लाई करना है 314 से। 314 से 314 हो गया आपका 628, 1256, 1256। गलत तो नहीं किया ना? 3 के टेबल में 4 पे, ठीक है। और हमें 173 को मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। 173 को हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से। 3 3 दा 9, 519। 519, 519। 12 से 144 कट जाएगा, देखो पूरा 12 12 दा 144 होता है, 12 आ गया। तो 12 डिवाइडेड बाय 100 आ गया। अब तो और आसान हो गया ये, सिर्फ 1256 में से आपको माइनस करना है 519। 737,
737 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, 737 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 7370 प्लस 24 ऐड कर दिया, तो ये बन जाएगा 737, 24 ऐड करके 8844 डिवाइडेड बाय 100, और डेसिमल अब लगा दिया मैंने 88.44, एग्जैक्ट वैल्यू सेम आएगी तुम्हारी, देखना सेंटीमीटर स्क्वायर। तरीका देखो सर क्या करते हैं बच्चे, यहीं से डेसिमल करना लग जाते हैं, 3.14 को 3 से डिवाइड करने लग जाते हैं। ये 2 स्टेप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं आई नो, लेकिन कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी इसमें। 2 स्टेप एक्स्ट्रा करना अकलमंदी है, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। लास्ट में आपने सिर्फ ये 3 को सॉल्व किया, आपने देखा जाए तो इन 3 को, और 100 भी डेसिमल में लगाया आपने, कुछ भी नहीं किया आपने, सब कटिंग हो गया। इसी वे को अपनाओ बेटा, थोड़ा लंबा पड़ेगा, 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन बहुत सही रहेगी तुम्हारी, ठीक है। सर उसमें 173 कैसे आया था? 1.73 को मैंने डिवाइड बाय 100 कर दिया था ना, √3/4 को, ओके ओके ठीक है। उसका भी डेसिमल हटा के 100 लगा दिया था, ठीक है। अब 8th वाला देखो, दिस इज फॉर योर होमवर्क, मैंने 2 समझा दिए, इसको आप होमवर्क में करना। इसमें ये क्वाड्रेंट बन रहा है, देखो स्क्वायर है ये क्वाड्रेंट बन रहा है। द एरिया डेट ऑफ द फील्ड विच द हॉर्स कैन ग्रेस, तो साइड पूरी जो है वो 15 की गिवन है, पूरी साइड हमें 15 की गिवन है, ये वाली यहां से लेके, लेकिन रेडियस जो बनेगा वो बनेगा 5 मीटर, रस्सी 5 मीटर की है, तो ये कौन सा बनेगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, पाई आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, तो हॉर्स कैन ग्रेज वाले में लग जाएगा पाई आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, हॉर्स कैन ग्रेज आ गया। द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, रोप अब 5 मीटर से 10 मीटर तक चली गई, तो आपको क्या करना है, अब आपको फिर से लगाना है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, लेकिन अब रेडियस की वैल्यू 10 ले लेनी है, और पीछे रेडियस की वैल्यू 5 लेनी थी। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है, फर्स्ट वाला निकाल के सेकंड वाला निकाल के दोनों का डिफरेंस, तो इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया आ जाएगा। समझ आ गई मेरी बात। पहले रेडियस कितना लेना है बच्चों बताओ, 5, और ये क्या बन रहा है, ये क्वाड्रेंट बन रहा है, जब 90 डिग्री बनता है तो क्वाड्रेंट बन जाता है, स्क्वायर है ये। और अगर इसमें पूछा जाए विच एरिया कैन नॉट बी ग्रेस्ड, तो आपको स्क्वायर के एरिया